नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर चल रही है। ये बात स्ट्रीट वेंडर योजना के लागू होने से जाहिर हो रही है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर गरीब और समाज के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है। कोविड-19 के काल में जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पटरी दुकानदार है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। दुकानें बंद हो गई थी, परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया था, आगे दुकान लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इससे एक बड़ी आबादी बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री ने लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आगरा और लखनऊ के पटरी दुकानदारों से बात की, उनकी समस्याएं पूछी और यह भी पूछा कि आपको 10,000 के मिलने वाले लोन में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। जब प्रधानमंत्री आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति से बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की उनकी मंशा साफ है। इससे जहां पटरी दुकानदारों को फायदा मिलेगा, वही बाजार को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा और बाजार एक बार फिर गति पकड़ सकती है। बिल्कुल, जो इस परिस्थितियां हैं, जो जिस तरीके से योजनाएं संचालित की गई हैं, उसका फायदा सबको मिलेगा। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं। अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, जो नगर आयुक्त लखनऊ हैं। जाहिर है कि स्थानीय निकाय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों की पहचान करें स्ट्रीट वेंडर की और उनको रजिस्टर्ड करें और बैंक से कैसे लोन मिले इसमें मदद करें। दूसरे ब्रजेश सिंह जी हैं, जो जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। जाहिर है कि बैंक की बात करते हैं तो बैंकों की कितनी भूमिका बढ़ गई है तो गांव से लेकर के शहर तक के लोग जानते हैं। लेकिन चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले एक पैकेज देख लेते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं लोग, क्या क्या है इसमें। एक पैकेज देखने के बाद हम वापस आते हैं चर्चा में। पूरे देश में था कोविड-19 के अभूतपूर्व संकट के कारण लॉकडाउन। ऐसे में पटरी दुकानदार, ठेला और रेहड़ी वालों ने संघर्ष और अनुशासन का परिचय देते हुए कई मुश्किलों के बावजूद कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। कौन सी ऐसी समस्या थी जो हम लोग को नहीं आई? सबसे बड़ी समस्या तो फुटपाथ वालों के लिए ये होती है कि पैसा है तो रोटी खा लेगा, पैसा ही नहीं तो रोटी कहाँ से खाए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी समस्या को संजीदगी से महसूस करते हुए प्रारंभ की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों, रेहड़ी वालों, ठेला लगाने वालों के परिवारों के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं राशन किट उपलब्ध कराई एवं शहरी पथ विक्रेताओं की जीवन स्तर को सुधारने हेतु बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों में योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। साथ ही डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये शहरी पथ विक्रेता 10,000 रुपए के ऋण की सहायता से एक बार फिर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना जो चली है उसमें 10,000 रुपए का लोन मिला, तब मैंने अपनी दुकान का माल भरा। 10,000 रुपए से हमने अपना कारोबार डाल लिया। कारोबार में से हम सब कुछ मत पूछिए, इतने खुश हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब ये शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर होते हुए एक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। स्थानीय निकाय की भूमिका अभी तक आप लोगों ने देखी होगी कि सीवर भर गया, नाली जाम हो गई, शहर में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, कैसे सुविधाएं डेवलप की जाए, इस पर थी। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को दी गई है
कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पटरी रेहड़ी के दुकानदार हैं, उनको रजिस्टर्ड करिए और उनको बैंक के माध्यम से लोन दिलवाए। एक बड़ी जिम्मेदारी है। नगर आयुक्त साहब हैं हमारे साथ अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि स्थानीय निकाय कैसे पटरी दुकानदारों को रजिस्टर्ड करे, कैसे वो लोग आपके पास आएँ कि ये रजिस्ट्रेशन उनका हो सके और इस योजना का लाभ उठा सके? इसमें पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 का लोन देने की सुविधा थी। इसके लिए हमने जो मेन हमारे वेंडिंग जोन्स थे, मेन जो मार्केट एरियाज़ थे जहाँ पे वेंडर्स अपना दुकान लगाते हैं, उनको चिन्हित किया और उन सभी एरियाज़ के लिए हमने टीम के जो है फॉर्मेशन किए गए। इसमें जो है हमने कुछ मोबाइल टीम्स बनाई, लगभग 50 से ऊपर मोबाइल टीम्स बनाई जिनके पास लैपटॉप और बायोमेट्रिक डिवाइसेस थे जी। वो टीम्स ने जो है मौके पे जाके कई लोगों के एक्चुअली ठेले पे जाके भी उनका जो है रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें एक OTP भी आना होता है, बायोमेट्रिक अपने डेटा भी देना होता है, तो उसके लिए सारे डिवाइसेस हमारे पास जो है मौजूद थे। पूर्व में हम लोग ये कर रहे थे कि उनसे फॉर्म भरवाते थे, फिर फॉर्म जो है जोनल ऑफिस में जाता था और उसके बाद पुनः जो है वेंडर को जोनल ऑफिस में आना होता था। इसमें जो है थोड़ी सी विलम्ब हो रहा था, कठिनाई हो रही थी। तो हमने मोबाइल टीम्स जो है गठित की जो मौके पे जाके उनका पूरा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करा दे रहे थे जी। और इसके बाद अगली कड़ी में उनका जो है लोन डिसबर्समेंट होना था, जिसके लिए उनको जो है बैंक में जाके एक बार अपना परिचय देना था, अपने कुछ प्रमाण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वेरीफाई कराना था। इसके लिए पुनः हमने टीमें गठित की। प्रत्येक बैंक ब्रांच वार हमने टीमें गठित की, लगभग 205 टीमें हमने गठित की हर ब्रांच के लिए जी। तो उस ब्रांच के जितने भी लाभार्थी थे जिनका लोन सैंक्शन हो गया था, उन सभी लाभार्थियों को हमारी टीम ने जो है कांटेक्ट करके उनको जो है बैंक ब्रांचेस तक लेके आए। इसमें बैंक का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, सहयोग रहा कि वहाँ पे भी सारी तैयारियां पूर्व से रहती थी। एक दूसरे से जुड़ी हुई योजना ही है, अगर बैंक सपोर्ट नहीं करेगा कैसे? जी जी जी। तो बैंक से लगभग 10 से 15 मिनट में प्रत्येक लाभार्थी का जो लोन डिसबर्समेंट की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती थी। बिल्कुल। अब हम चलते हैं, हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं, जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की लीड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जाहिर जिम्मेदारी हो। किस तरीके से पटरी दुकानदार अप्लाई करे और क्या ये योजना पूरी तरह भ्रष्टाचार रहित है, ये बैंक कह सकता है? चूंकि जो जिस तरीके से तरीके अपनाए गए हैं उनको देखकर लग रहा है। अप्लाई तो ये अर्बन लोकल बॉडी के थ्रू हो रहा था, जैसा कि अभी नगर आयुक्त साहब ने बताया, और ये सिडबी पोर्टल पर डायरेक्टली आता था। तो इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं था और इसमें ध्यान रखा गया था कि ये एंड टू एंड डिजिटली हो, एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक, और पोस्ट डिसबर्समेंट भी इनको हम लोगों को डिजिटल पेमेंट मोड से भी जोड़ना था, वो भी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर थी। तो बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार की कोई स्कीम नहीं, ये बिल्कुल ही डिजिटल था। और जैसे कि बताया नगर आयुक्त साहब ने, 10-15 मिनट ही लगते थे हमारे पास, क्योंकि सारे इनके डिटेल पहले ही नगर निकाय द्वारा उसको ऑलरेडी पॉपुलेट किया जा चुका था सिडबी के पोर्टल पे जी। हम लोग बस वहाँ से फेच करते थे उसको, और वो हमारे जो बॉर्वर्स आते थे, जो प्रोस्पेक्टिव बॉर्वर्स थे, उनको केवल अपने ओरिजिनल्स को दिखाने होते थे, 1-2 पेपर थे, और बाद में तो स्टैम्प ड्यूटी भी हमारी अभी वेव कर दी गई है। तो एंड टू एंड वो इट वाज थिंग सीमलेस। आज का क्या है अभी तक ग्राफ क्या है आज का? काफ़ी अच्छा हुआ, मैं बताना चाहूँगा बड़ी हर्ष के साथ उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं SLVC कन्वीनर भी हूँ उत्तर प्रदेश का। जी। तो लगभग 2,75,000 लोगों को ये ऋण वितरण आज तक किया जा चुका है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और हमसे जो 2 नंबर पे आते हैं वो सिर्फ 1,25,000 पे हैं जो मध्य प्रदेश में, और 6 लाख लगभग 53,000 लोगों ने इसका अप्लाई कर चुका है। कई मामलों में नंबर 1 हो रहा, मतलब अब माना जाए कि नंबर 1 पर आ जाएगा। बिल्कुल नंबर 1 ही है सर उत्तर प्रदेश। और 10 जो सबसे ज्यादा करने वाले जो जनपद हैं उसमें भी 7 जनपद हमारे यहाँ से हैं, और अच्छी बात है 1 से लेकर 6 जनपद वो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश। चलिए, नगर आयुक्त साहब को भी बधाई कि लखनऊ नंबर 1 के आसपास रहता है। लखनऊ नंबर 1 है, और लेकिन परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं सफाई उफाई को लेकर के। तो ये भी 6,53,687 रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें 3,71,138 लोगों के ऋण स्वीकृत किए गए और 2,73,895 लोगों को ऋण वितरित किया गया। एक बड़ी उपलब्धि है अगर इसको उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, और उन लोगों के लिहाज से देखें जिनके घरों में इसी से भोजन चलता था। ये महत्वपूर्ण है, भारत सरकार की योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो छोटे लोग हैं जिनका भरण पोषण परिवार का इसी से चलता था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सर, कोरोना काल में पटरी दुकानदारों की जिंदगी पटरी से उतर गई थी, अगर ठीक से देखें तो 2 महीने बंद रहा, उसके बाद
पैसे नहीं हैं दुकानों को चलाने के लिए, तो जो योजना है उसको लेकर के क्या लगता है कि इनका समाधान हो जाएगा, पटरी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि फिर से इनकी ज़िंदगी पटरी पे आ रही है जी। ये लोन डिसबर्समेंट की प्रक्रिया के दौरान कई बार मेरी पटरी दुकानदारों से बात हुई और एक कुल मिला के क्यूमुलेटिव फीडबैक मुझे यही मिला कि जो कोविड के दौरान इनके जो फुटपाथ पे दुकानें थी वो सब बंद हो गई थी और उस दौरान इनको शासकीय सहायता मिली, उससे जीवन यापन हो गया। लेकिन अब जब अनलॉक हो गया है तो इनके सामने फिर से चुनौती थी। ये एक 10,000 का लोन मिल जाने से ये सभी जो हमारे दुकानदार भाई थे इनके पास एक कैपिटल इनको मिल गया। जैसे अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो उसने कपड़े खरीद लिए, जिसका लाई चना की दुकान है तो उसने लाई चना का स्टॉक खरीद लिया, डब्बे खरीद लिए। जैसे आज लखनऊ में विजय बहादुर ने बताया कि हमको एक मुश्त धनराशि मिल जाने से सारा सामान मैं एक साथ खरीद के लाया, मुझे बार बार नहीं जाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी धनराशि एक मुश्त इनको मिल गई है। इसके मिल जाने से इनका जो व्यापार है, कारोबार है, वो फिर से जो है स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, अगर आपके पास कैपिटल मनी है, थोड़ी हो, बड़ी हो, ज़्यादा हो, व्यवसाय चूँकि रोटेट होता है तो इससे उन व्यापारियों का भी एडवांटेज मिलेगा, जहाँ से सामान लाते हैं उसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो है अनऑथराइज्ड जगह से अगर लोन लिया जाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी जो है 25-30%, 60-100% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट चला जाता है, जैसा कि मेरी पटरी दुकानदारों से इस संबंध में बात हुई। और यहाँ पे खास बात यह है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है और उसमें भी ये सुविधा है कि अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट टाइमली मंथली पे कर देते हैं तो काफ़ी हद तक इंटरेस्ट सबवेंशन भी हो जाएगा, ब्याज भी उनका माफ़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ दुकानदारों से भी बात की, जिसकी बात हमारे नगर आयुक्त जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना अच्छी है और इसका एडवांटेज हम लोगों के खाते में है। आखिरी व्यक्ति तक पैसा पहुँचा रहे हो ब्रजेश जी, बाजार को भी गति मिलेगी इससे, आपको लगता है? क्योंकि बाजार भी स्थिर हो गया था, तो जहां तक आप पैसा पहुंचा रहे हो ये भी बाजार का हिस्सा है और एक खरीदार भी है, तो क्या बाजार को इससे गति मिलेगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बाजार को गति मिलेगी। जो भी तरलता है, लिक्विडिटी हम लोग बोलते हैं, अगर मार्केट में आती है तो पूरा इकोनॉमी का कॉगविल चल पड़ता है और एक आदमी तक सीमित नहीं रहता है। बैंक जो होते हैं मनी मल्टीप्लायर होते हैं। 100 रुपया आता है तो हम शेरा रसलार काट करके उसके 79 रुपीज़ हम मार्केट में डाल देते हैं। फिर वो व्यक्ति बैंक में आता है, उसको जमा करता है, फिर हम कुछ रिजर्व काट के फिर मार्केट में डाल देते हैं। तो 1 रुपया लगभग 11 बार तक रोटेट हो जाता है। तो हम लोग मनी मल्टीप्लायर हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि जिससे खरीद रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, पूरा इकोनॉमी का कॉगविल पूरा चल पड़ता है। पहले के ज़माने में भी आप देखते थे कि जब अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो जो राजा होते थे तो वो डायरेक्टली मनी नहीं बांटते थे मार्केट में, वो महल बनवाते थे, नहर खुदवाते थे, तो उससे पूरी कॉगविल चल पड़ती थी। पूरी इकोनॉमी इससे, तरलता से तो बहुत फर्क पड़ता है। और इस बार हम लोग इंश्योर भी कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भी इंश्योर कर रहा है कि हमारा तरलता जो है लिक्विडिटी मार्केट बनी रहे तथा फॉरेक्स रिजर्व हमारा बना रहे। इससे जरूर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, इसका उद्देश्य जो बैंकों से पैसा जा रहा है, जिन लोगों के पास जा रहा है वो व्यवसाय करेंगे, वो खरीदार भी हैं, ग्राहक भी हैं, तो जाहिर है कि बाजार रन करेगा। जो स्थिर हो गया था, जो रुक सा गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का और बैंकों का ये प्रयास है कि किसी तरीके से बाजार को आगे बढ़ाया जाए और इसका फायदा सबके खाते में आएगा। पटरी दुकानदार, कोई जगह निश्चित की जाएगी या जहां भी चाहेंगे वहां टहलते रहेंगे? कई बार देखा गया है कि बड़े दुकानदारों और पटरी दुकानदारों को लेकर के स्थितियां विपरीत हो जाती, तो क्या चिन्हित की गई हैं कि शहरों में कि कहाँ पटरी दुकानदार रहेगा, कहाँ ठेला लगाएंगे, कहाँ कोमचा लगाएंगे? इस तरीके से भी प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है टाउन वेंडिंग एक्ट है और उस एक्ट के अंतर्गत जो टाउन वेंडिंग जोन्स बनाने का प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत हम शहर में विभिन्न स्थलों पे जो है वेंडिंग जोन जो है क्रिएट कर रहे हैं और जो भी हमारे वेंडर्स हैं उनको हम उसमें रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक हम किसी वेंडर को वेंडिंग जोन में प्रॉपर जगह नहीं दे पाते हैं तब तक हम उसको विस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक रोजी रोटी का भी सवाल है कि उसकी रोजी रोटी बंद नहीं होनी चाहिए। सो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी अनऑथराइज जगह पे अगर कोई वेंडर अपना ठेला लगाए हुए है तो उसको हम तभी जो है शिफ्ट करते हैं जब हमारे पास उसको वेंडिंग जोन में एक प्रॉपर प्लेस होता है देने के लिए। ये प्रक्रिया कई लखनऊ के जो मुख्य वेंडिंग एरियाज़ हैं, अमीनाबाद है, चारबाग है, उसमें हम लगातार प्रयास रहते हैं। हाल ही में हमने अमीनाबाद में 400 वेंडर्स को उनके वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया है।
ये मतलब सरकार जो वेंडर हैं उनकी भी जगह तय होगी सर। ऐसा नहीं होगा कि सड़क पर वेंडर खड़े हैं, आपको आने जाने में दिक्कत हो, ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। उसमें जो हमारे वेंडर्स होते हैं उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, आईडी कार्ड भी मिलता है, और उसमें जो अन्य सुविधाएं उनको मिलती हैं उसके आधार पर वो एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन अगर उनको मिलना है तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर वो एलिजिबल हो जाते हैं। एक तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, दूसरा किस तरीके से क्या प्रक्रिया अपनाएं कि अगली बार भी इनको लोन मिले, और जो छूट है, जो ब्याज दर में छूट है, उसका भी फायदा इनको मिले, तो ये किस तरीके से चलना चाहिए इनको? इसमें जैसा कि पहले नगर आयुक्त साहब ने बताया कि 7% की इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी है, सबवेंशन है। इसके अलावा अगर वो टाइम से अपना रिपेमेंट करते हैं तो इसके अलावा अगर वो अपना लेन देन जो है डिजिटल मोड से अगर करते हैं तो इसमें कैशबैक की भी सुविधा है। हर महीने उनको 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, मसलन साल भर में उनको 1200 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इंटरेस्ट फ्री हो जाता है लोन, बिल्कुल तरह से। प्लस अगर आपने अपना रिपेमेंट सही से किया तो आगे आपको दोबारा आपको वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकता है, जो कि 200% होगा अभी का। जैसे कि 10,000 अभी हम दे रहे हैं, तो अगली बार आप हमसे 20,000 रुपये लेके अपने कारोबार को और गति दे सकते हैं और बढ़ा सकते हैं उसको। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नगर आयुक्त साहब नहीं है, क्या और भी विकल्प हैं उनके पास कि वो बैंक जाएं? सर्वे के अलावा, कि सर्वे में नाम है कुछ लोगों को उसमें भी नहीं है, तो क्या क्या विकल्प है वेंडर के पास? बिल्कुल, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वे नगर निगम कार्यालय में आके या हमसे किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बिल्कुल जो है खुले दिल से ये कार्य किया जा रहा है, और हर संभव ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी वेंडर इस स्कीम से जो लाभ मिल रहा है उससे ना छूटे। ये प्रयास है, तो आप नगर निगम वेंडर आ सकता है कि हमारा छूट गया है और इसको हमको दिया जाए तो उसको एडवांटेज मिलेगा। जी बिल्कुल। इसके लिए कोई आपने यूनिट बना रखी है वहाँ? देखिए, नगर निगम में हमारे 8 जोन हैं, सभी जगह जोनल ऑफिसेस होते हैं, वो किसी भी जोनल ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग वार्ड हैं, अभी इस पूरे अभियान के दौरान वे सभी लोग वार्ड लेवल पे जो हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, SFIs होते हैं, उनके संपर्क में आए हैं। वे चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं, और ये इसमें सभी जो म्यूनिसिपैलिटी का स्टाफ है उसको सेंसिटाइज किया गया है कि आगे बढ़कर जो है लोगों की मदद की जाए, क्योंकि यूजुअली इसमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं सरकारी दफ्तरों से। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस वाला माहौल बनाया गया है कि पटरी दुकानदार आसानी से नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात कर सके। ये जो प्रशासन है और आम जनता के बीच रिश्ते बेहतर हों। ब्रजेश जी, इसी पर हम आपके पास भी आएंगे। एक समय था कि जब सामान्य आदमी बैंक का दरवाजा नहीं लगता था, एक समय है कि बैंक उनके दरवाजे पहुंच रहा है, एक सामान्य आदमी, स्ट्रीट वेंडर मतलब सामान्य आदमी। तो ये जो चेंज आया है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर और पूरे जो भारतीय समाज, उस पर क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है? बैंक तो हमेशा से ही सेवा क्षेत्र में रहा, हम सेवा ही बेचते हैं, हमारे पास ऐसा कोई विशेष प्रोडक्ट नहीं है जो दूसरे किसी बैंक के पास नहीं है। तो हम तो हमेशा से सेवा क्षेत्र में, और हमेशा से हमारी सरकारी योजनाओं में हम पार्टिसिपेट करते रहे। लीड बैंक कॉन्सेप्ट भी है उसमें, तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, और इस बार थोड़ा इसको और बड़े स्तर पे किया जा रहा है, मजबूती के साथ किया जा रहा है, टारगेटेड किया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। समाज गति का इसमें जरूर समाज में क्या बदलाव देखते हो इस सब के बाद? समाज में बहुत बदलाव आएगा। इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं वहाँ क्राइम रेट भी कम है। अगर आपके पास काम होगा तो आपके पास दूसरे काम करने के लिए समय नहीं होगा, तो इससे ओवरऑल ग्रोथ आएगा, इससे एजुकेशन का लेवल भी बढ़ेगा, इससे क्राइम रेट भी घटेगा, हर चीज इसके तो ओवरऑल फायदे हैं। समाज पूरी तरह से बेनिफिटेड होगा इसमें। स्ट्रीट वेंडर की जो पूरी योजना है, उससे क्या जो शहरों का सामान्य आदमी है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना में की थी, और उसी के पार्ट है कि वो सामान्य आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसकी बात ब्रजेश जी कह रहे, क्राइम रेट घट जाएगा, पढ़ लिख के लोग तैयार होंगे। तो क्या शहर की वो आबादी जो अछूती थी वो आत्मनिर्भर बनेगी इससे? जी बिल्कुल बनेगी। विशेष रूप से कोरोना काल में जिनका उनका रोजगार था जो समाप्त हो गया था, ये पूरी संभावना थी कि वे जो है क्राइम जैसे उसमें जा सकते थे, लेकिन चूंकि ये जो है धनराशि एक बार उनको पुनः मिल गई है, इसमें कुछ और भी नए लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। एक बार ये धनराशि मिलने से कई लोगों ने अपना जो पुराना व्यापार है उसको चालू किया है, कई लोगों ने अपना नया रोजगार भी इससे चालू किया है। मान लीजिए जैसे किसी परिवार में 2 भाई थे, पहले एक ही काम करता था, इसका लाभ मिल जाने से जो दूसरा भाई है उसको भी एक 10,000 की पूंजी मिलने से उसने भी अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया है।
सो कहीं ना कहीं एक बड़े स्केल पे इसमें जो है रोजगार का सृजन हो रहा है। और जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि पूरा मार्केट में जो कैश फ्लो जो है हो रहा है, लगभग जो है 600 करोड़ का जो अमाउंट है वो मार्केट में गया है, इससे लिक्विडिटी भी बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये त्यौहार का सीजन भी है, अभी बहुत ज़रूरी था कि इन लोगों को जो है पैसा मिल जाए ताकि ये रोजगार अपना कर सकें। ये त्योहार और ये पीक पीरियड है जब ये लोग अपना जो है व्यापार करेंगे। दिवाली पे आपने कई सारे दृश्य देखे होंगे, अमीनाबाद एकदम जो है वहाँ भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग आते हैं खरीदारी करने। तो यही एक मौका होता है इनके पास अपना व्यापार करने का, रोजी रोटी कमाने का। सो बड़े उचित समय पे इनको ये जो है लाभ मिला है। ब्रजेश जी, बैंक व्यवसाय तो करता है, आपका तो सेवा क्षेत्र है, आपका व्यवसाय है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी इस माध्यम से हो रहा है कि आप सामान्य आदमी तक पहुंच रहे हो, उसको फंड दे रहे हो, उसका भी विकास होगा और बैंक को भी गति मिलेगी। ये क्या सामाजिक दायित्व से जुड़ा सवाल है कि उसको भी पूरा बैंक कर रहा है? मेरा शुरू से ही मान्य रहा कि बैंकिंग की जो सेवा है वो मोर देन ए जॉब है। हम कार्य तो करते ही, हमें उसके लिए तनख्वाह भी मिलती है, बट हमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी रहती है कि हम कुछ सृजन में, किसी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जरूर से एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है। और जैसे 600 करोड़ रुपया गया है तो हम एक बड़े निकाय को भी 600 करोड़ रुपया देते हैं, बट इसमें आप देखेंगे 2,71,000 2,74,000 लोगों को कम से कम अगर एक आदमी भी उस पर है, सिर्फ एक आदमी को रोजगार मिला, तब भी इतने लोगों को इससे रोजगार मिला, लेकिन परिवार जबकि एक पूरा परिवार उस पर होता है। और कभी कभी उनके पास सपोर्ट सिस्टम भी होता है, तो एक से ज्यादा भी एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट होती है। तो एम्प्लॉयमेंट सृजन भी हो रहा है इसमें, रोजगार सृजन भी हो रहा है इसमें। कब तक ये योजना चलेगी, क्या है इस योजना के चलने का समय? देखिए, ये तो अभी योजना का प्रारंभ है और ये योजना जो है सतत जो है चलती रहेगी। इसमें अभी तक लगभग 6 लाख लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया है। और आज ये जो ये कार्यक्रम हुआ है, इससे इसकी रीच और बढ़ी है। कई लोग जो इसके बारे में जागरूक नहीं थे उनको भी पता चला है। तो इसके बाद मुझे लगता है और गति आएगी और ये तो योजना हमेशा चलती रहेगी। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इसका हमेशा लाभ उठा सकते हैं। खाते एनपीए ना हो, कैसे आप समझाओगे इनको कि आपके खाते एनपीए हो गए तो क्या क्या नुकसान होगा? ये भी एक जागरूकता का कार्यक्रम जैसे है, उसको पता हो कि हमारा खाता एनपीए ना हो। ये पूरी स्कीम इंसेंटिव बेस है। आप जैसे देखेंगे आपको जो इसमें 7% का जो ब्याज में जो छूट मिल रही है वो भी आपको टाइमली रिपेमेंट करने पर, समय से भुगतान करने पर है। जो इसमें कैश इंसेंटिव मिल रहा है, प्लस आगे आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जो हम 200% तक का और लोन देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं, 20,000 तब देंगे। तो वो सब एक इंसेंटिवाइज किया गया है और इसको जैसे आपका प्रोग्राम है, इस तरह के और प्रोग्राम से इसको और बल मिलेगा, प्रचार प्रसार होगा, एक्सटेंशन वर्क होंगे और ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं होते हैं छोटे लोन में। हमारे 25 साल की हमारी भी नौकरी हो गई, हमने देखा है कि ये बहुत ईमानदार तबका होता है, बहुत मेहनती तबका होता है और इसके कैश बहुत जल्दी रिसाइकल होते हैं। तो ये इनका पेमेंट रिकॉर्ड पहले से भी काफ़ी अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कीम काफ़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि पूरी स्कीम में इंसेंटिव ही है टाइम से रिपेमेंट करने के लिए। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस पूरी स्कीम में कैपेसिटी बिल्डिंग का भी कंपोनेंट है। तो उस कैपेसिटी बिल्डिंग के कंपोनेंट में ना सिर्फ लोन दिया जाना है, लोन के अलावा जो ये काम कर रहे हैं उसकी भी पॉसिबली इनको अगर संभव है हमारे स्तर पर तो ट्रेनिंग दी जानी है। और जैसे आपने बताया जो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, उनको इन सभी पहलुओं पर जागरूक करना है कि कैसे आप टाइमली रीपे करेंगे तो आपको पुनः आप एलिजिबल हो जाएंगे लोन लेने के लिए। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग और ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला देते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें जो है रीपेमेंट परसेंटेज रहेगा। इसमें कौन कौन से लोग हैं? स्ट्रीट वेंडर के अलावा भी लोग हैं क्या जो इसमें भाग ले सकते हैं? नहीं, इसमें देखिए मूल रूप से स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं। जो स्थायी दुकानदार हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो रोड साइड वेंडिंग करते हैं उस तरीके से, या जो साप्ताहिक बाजार में जो हिस्सा लेते हैं, वो सभी लोग इसके लिए जो एलिजिबल हैं। इसमें जो सब्जी का ठेला लगाता है, फल का ठेला लगाता है, या कोई डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं उनको बेचता है, सड़कों पे घूम घूम के जो अपना सामान बेचते हैं, वे सभी लोग इसके लिए जो है पात्र हैं। ब्रजेश जी, सामान्य व्यक्ति तक बैंक पहुंच रहा है। जब बात आई थी, शुरुआत हुई थी, लोगों ने कहा कि बैंक, जिसकी बात आप कर रहे हो कि जनधन खाते से शुरू हुआ और एक लंबा सफ़र बैंक के साथ चला, यहाँ पहुँचने तक बैंक कैसा महसूस करता है? काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं हम लोग। समाज में हम रहते हैं
और सही कहा आपने, ये पूरी स्कीम जनधन योजना से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जी। की बात हुई थी उससे शुरू हुई थी। उसके बाद जन सुरक्षा आया था। जन सुरक्षा में हम छोटे छोटे माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम लेके आए थे। 12 रुपये में स्कीम और 330 रुपये में हम जीवन बीमा दे रहे थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद हमने सामाजिक सुरक्षा भी में पार्टिसिपेट किया, जिसको आप अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। उसके बाद जितनी भारत सरकार की महती योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या लेटेस्ट अभी जो पीएम स्वनिधि हो, इसके पहले भी हम लोगों ने जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए महिलाओं के खाते में 500 रुपया का, या किसानों को जो हम किसान सम्मान निधि देते हैं, तो अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स हैं ये सब में बैंक बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी स्केल अप कर देते हैं। केवल यूपी की बात की तो हमारी 19,000 शाखाएं लगभग यहाँ और 18-19,000 और हमारे अल्टरनेट डिलीवरी चैनल हैं, तो हमारी रीच बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 24 मार्च 2020 तक 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को इस लोन का लाभ दिया जाना है। 651 स्थानीय निकाय हैं, 3,050 वेंडिंग जोन है, 7,78,000 विक्रेता हैं और 4,77,000 के कार्ड जारी किए गए, जो डाटा हमारे पास है। ये एक बड़ी संख्या है जहां तक बैंक पहुंच रहे हैं, स्थानीय निकाय के लोग सहयोग कर रहे हैं और लोगों का जीवन बदलने का अवसर मिल रहा है। आप लोग मेरे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार। चूँकि योजना अनवरत अभी चल रही, कई बार आपको बुलाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रीट वेंडर जागरूक हो, वो कैसे आप तक पहुँचे, कैसे बैंक से फ़ायदा ले और योजनाओं को कैसे डिरेल ना होने दे, इस सब का फायदा भी उसका हो। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। नमस्कार।